हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम इस तरह के ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, बिल्कुल फ्री, जीरो कॉस्ट में, घर पे बड़े हुए बेकार चीज़ों से। इसे आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं और फिर अपने पसंद से किसी भी साइज़ की बना सकते हैं। बहुत आसान है इसे बनाना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए मैंने ये पुरानी साड़ी ली है। आप कोई भी पुराने कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी बेडशीट, कुर्ती, सलवार या फिर पुरानी जीन्स पैंट कुछ भी ले सकते हैं। और इसमें लगाने के लिए प्लास्टिक की बोरी लेंगे। चावल, गेहूँ, आटे की किसी भी तरह की प्लास्टिक की बोरी ले सकते हैं। सबसे पहले नीचे से कट कर लेना है और फिर यहाँ से भी कट कर लेंगे, साइड से कट कर लेंगे। इसका हम 2 पीस लेंगे। इसकी लंबाई है 24 इंच और चौड़ाई है 22 इंच। आप अपने पसंद से इसकी लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। और इसमें लगाने के लिए साड़ी की 2 पीस कट करेंगे। एक पीस नीचे की तरफ रखेंगे और फिर बीच में प्लास्टिक रखेंगे और एक पीस ऊपर रखेंगे। इन तीनों को मिलाते हुए देखिए हमें पिन लगा के सेट कर लेना है। फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखा है, सिलने के बाद इसको कट कर लेंगे। इसका हमें क्विल्ट कर लेना है और फिर दूसरा पीस भी लेंगे, लाइनिंग के लिए भी रखेंगे और फिर बीच में प्लास्टिक रखेंगे और ऊपर में मेन फैब्रिक रखेंगे। तीनों को मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेना है और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा के पूरे में हमें क्विल्ट कर लेना है। तो देखिए सिलाई लग गई है। उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थी उसे हमने कट कर दिया है। तो 2 पीस हमारा रेडी हो गया है 24 बाई 22 इंच का। तो देखिए ये 24 इंच वाले साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फिर इसमें 20 से कट कर लेना है। इसको हमें 2 पीस कर लेना है। तो अच्छी तरह से हाथों से दबाते हुए सेट कर लेंगे और फिर 20 से कट कर लेंगे। 24 इंच वाले साइड से हमें कट करना है और फिर देखिए कट हो गया है। आप चाहे तो इसके किनारों को पाइपिंग से भी फिनिश कर सकते हैं या फिर इसी साड़ी से निकली हुई लेस थी तो इसको हम फिनिश करेंगे। तो लेस को नीचे की तरफ से रखेंगे और फिर इस तरह से किनारे पर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हो गई है और फिर दोनों साइड हमने सेम फैब्रिक का यूज किया है। तो आप उल्टा सीधा दोनों इस तरह से कर सकते हैं। तो लेस को देखिए हमें ऊपर की तरफ से इस तरह सेट कर लेंगे, पलटते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगाना है किनारे पे और फिर एक यहाँ पे, दोनों जगह पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सिलाई लग गई है और लेस अटैच हो गया है। तो जो लेस लगा हुआ है उसको हम ऊपर की तरफ से रखेंगे और नीचे के साइड भी इसके किनारे फिनिश हो गया। अब इसमें हम जिप लेंगे। तो सेम मेजरमेंट का जिप लिया है 24 इंच का। बीच में इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पहले एक पीस को हमें साइड रखना है और फिर जिप को नीचे की तरफ रखेंगे और लेस के किनारे से मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। तो देखिए जिप हमारा अटैच हो गया। अब इसमें रनर लगा लेंगे। रनर आप अपने पसंद से 1 या 2 लगा सकते हैं। तो रनर लग गई है और ये दोनों पीस को हम इस तरह से रखेंगे और इसके किनारों को मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेना। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिन लगा लिया है और फिर देखिए यहाँ से 4.5 इंच पे हमें निशान लगाना है, 4.5 इंच पे निशान लगाना है और फिर देखिए इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। तो जैसे हमने एक साइड में बॉक्स बनाया है वैसे ही सभी कोने पे हमें बॉक्स बना लेना है। तो बॉक्स बन गया है। अब इसे हम कट कर देंगे। आप इसके बॉक्स की लंबाई चौड़ाई बढ़ा घटा सकते हैं। 4 इंच, 4.5 इंच, 5 इंच कर सकते हैं। तो मैंने 4.5 इंच का रखा है। बॉक्स देखिए कट हो गया है। अब इसमें लगाने के लिए हम हैंडल रेडी करेंगे। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और इसमें लगाने के लिए हैंडल के लिए 2 फैब्रिक कट किया है, 2 पीस कट किया है। इसकी लंबाई 28 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है। इसके बीच में प्लास्टिक की बोरी रखेंगे और फिर इस तरह से देखिए फोल्ड करते हुए इसके किनारे पे दोनों साइड में सिलाई लगा लेना है। उसी तरह से दूसरे हैंडल को भी हमें रेडी कर लेना है। तो देखिए दोनों हैंडल हमारा बन के रेडी हो गया। अब इसे हम अटैच करेंगे। तो जो हमने जिप वाला पीस रेडी किया था उसमें अटैच करना है और साइड से देखिए यहाँ पर हमें सेंटर निकाल लेना है। सेंटर के बाद दोनों साइड से 3-3 इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर जहाँ से हमने कट लगाया है वहाँ से इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। तो जहाँ तक लाइन लगी हुई है वहाँ तक हमें हैंडल को अटैच कर लेना है, जो हमने हैंडल के लिए निशान बनाया था। तो देखिए इस तरह से हमें हैंडल को अटैच करना है। जहाँ पर निशान लगाया है वहाँ पर पहले एक पिन लगा लेंगे और जहाँ कॉर्नर की सीधी लाइन है वहाँ तक सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेना है इस तरह से। आप चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं कि कहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो जहाँ तक लाइन लगाया है वहाँ तक इस तरह से हमें हैंडल को अटैच कर लेना है। तो इससे यहाँ तक ये हैंडल हमारा अटैच हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे साइड भी जहाँ तक सीधी लाइन है वहाँ तक हैंडल को हमें सिल लेना है। दोनों साइड में हैंडल अटैच हो जाएगा। तो देखिए हैंडल हमने अटैच कर लिया है जहाँ तक लाइन थी। अब दूसरे पीस को लेंगे और फिर इस तरह से रखते हुए इसके किनारे पे इस तरह से हमें सभी जगहों पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई हो गई है और ये अच्छी तरह से सभी जगहों पे सिलाई हो गई है।
अब इसके कॉर्नर की सिलाई करेंगे। तो कॉर्नर की सिलाई देखिए इस तरह से हमें मिलाते हुए पकड़ लेना है और फिर पिन लगा के चेक कर लेना है और अंदर के फैब्रिक को भी चेक कर लेना है कि छूटे नहीं। तो इस तरह से हमें सभी कॉर्नर को मिलाते हुए पहले पिन लगा लेंगे और फिर इसके बाद सिलाई लगाएंगे। काफ़ी आसानी से इस तरह का हैंड बैग ऑर्गेनाइज़र बन जाता है, बहुत ही आसान है बनाना। आप इसकी लाइनिंग के लिए दूसरे फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सभी कॉर्नर पर हमने पिन लगा लिया है, सिलाई लगा लिए है, सिलाई हो गई है। और फिर देखिए इस तरह की कोई भी शॉपिंग कैरी बैग ले लेंगे, इसकी हम पट्टी लगा के फिनिश करेंगे। आप चाहे तो कपड़े की भी पट्टी लगा करके इसको फिनिश कर सकते हैं। जितने भी सिलाई का साइड है उस पर हमें लगाना है। तो पाइपिंग लगाने से क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ बैठ जाएगा और इसकी सिलाई वगैरह रफ नहीं रहेगी और फिनिश हो जाएगी। तो जितने भी सिलाई वाले साइड है, किनारे हैं, उन सबको हमें पाइपिंग लगा के फिनिश कर लेना। आप चाहे तो कपड़े की भी पट्टी से फिनिश कर सकते हैं। तो देखिए सभी किनारे पे हमने इस तरह से पाइपिंग लगा ली है, फिनिश कर लिया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सभी कोने को अच्छी तरह से निकालते हुए हमें सीधा कर लेना है। तो ये देखिए सुंदर सा हमारा हैंड बैग बन के रेडी हो गया है। इसकी लंबाई चौड़ाई को आप और बड़ी भी कर सकते हैं और इसकी साइज़ को बड़ी छोटी भी कर सकते हैं। तो ये सुंदर सा हमारा ट्रैवल बैग हैंड बैग बन के रेडी हो गया है। आप इसमें क्लॉथ को ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं या फिर हैंड बैग की तरह, ट्रैवल बैग की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छे साइज़ का ये हमारा बन के रेडी हो गया है ऑर्गेनाइजर। यहाँ से देखिए ये 11.5 इंच है, यहाँ से 10.5 इंच और यहाँ से ये 9.5 इंच का बन के रेडी हो गया है। ये हमारा सुंदर सा ट्रैवल बैग हैंड बैग। आप इसको ऑर्गेनाइज़र की तरह भी यूज कर सकते हैं या फिर बॉर्डर ऑर्गेनाइज़र की तरह या फिर किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं या फिर हैंड बैग की तरह, ट्रैवल बैग की तरह यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही कम खर्चे में हमने बना के रेडी कर लिया। घर में पड़ी हुई बेकार साड़ी थी, उसका यूज किया प्लास्टिक की बोरी और फिर सिर्फ जिप लगी है। तो जिप भी ज़्यादा नहीं लगी है, 24 इंच की जिप लगी है और एक रनर लगा है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं बहुत ही कम खर्च में। इस तरह का ऑर्गेनाइजर मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है, जिसे हम घर पर ही बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट में। तो चलिए अब नेक्स्ट आइडिया की तरफ शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने पुरानी साड़ी ली है और ये देखिए पुरानी बेडशीट है। आप किसी भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसमें लगाने के लिए चावल गेहूँ की प्लास्टिक की बोरी, किसी भी तरह की प्लास्टिक की जो बोरी होती है वही वाली है। तो देखिए सबसे पहले हमें नीचे से कट कर लेना है और इसका हमें बड़ा सा पीस निकालना है। तो देखिए नीचे से कट कर लेंगे, फिर साइड से कट कर लेंगे। तो देखिए साइड से कट हो गई है और फिर यहाँ से भी हमें कट कर लेना है। आप अपने पसंद से इसकी लंबाई चौड़ाई छोटी या बड़ी कर सकते हो। तो देखिए साइड में इसको हमको जोड़ लगाना पड़ा। तो 40 बाई 20 इंच का ये पीस है, 40 लंबाई है और चौड़ाई 20 इंच है। और फिर देखिए साड़ी लगाएंगे, आप कोई पुराना कपड़ा ले सकते हैं। तो साड़ी ये थोड़ा मोटा है, थिक है, इसको डबल लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम देख लेंगे, अगर साड़ी पतली होगी तो डबल लेयर में इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ये सिंगल लेयर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लास्टिक की जो बोरी हमने कट किया है उसके सेम मेजरमेंट का साड़ी का पीस भी कट कर लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, बाद में इसको कट कर लेंगे। तो देखिए प्रिंटेड साइड ऊपर की तरफ से रखेंगे और साड़ी का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे। पिन मिला करके इस तरह से हमें सेट कर लेना है। अब इसके किनारे में सिलाई लगाएंगे और फिर बीच में भी सिलाई लगाएंगे। इसका हम क्विल्ट कर लेंगे। क्विल्ट हो गई है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गई है। अब इस तरह से इसके किनारे को मिलाते हुए पिन लगा लेना है दोनों साइड में। और अब हम यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ भी निशान लगाएंगे और फिर इस साइड में निशान लगाएंगे। ये जो हमने दोनों साइड निशान लगाया है, एक निशान पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और फिर घुमाते हुए दूसरे निशान तक हमें मेजरमेंट ले लेना है। तो ये देखिए 49 इंच आ रहा है, तो 1 इंच प्लस कर लेना है सिलाई के लिए। तो हमें 50 इंच इसकी लंबाई रखनी है जो हम दूसरा पीस रेडी करेंगे। और फिर देखिए 5 इंच पे जो हमने निशान लगाया है, इसके दूसरे साइड भी हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 5-5 ये हमारा 10 इंच हो गया। तो जो हम एक और पीस लेंगे उसकी लंबाई हो जाएगी 50 इंच और चौड़ाई हो जाएगी 10 इंच। तो दूसरा पीस लेंगे, प्लास्टिक की बोरी को जोड़ करके लंबा कर लिया है। तो इसकी लंबाई रखा है 50 इंच और चौड़ाई रखा है 10 इंच। अब इसमें भी लगाने के लिए साड़ी का पीस कट कर लेंगे। तो बॉर्डर के साइड से मैंने कट किया है और फिर इसके किनारे में सिलाई लगाएंगे और फिर बीच में भी सिलाई लगा के इसका क्विल्ट कर लेंगे। आप चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है।
तो देखिए सिलाई हो गई है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने कट कर लिया है। तो दोनों पीस हमारा रेडी हो गया है। तो देखिए आप इस तरह से इसको मेजर भी कर सकते हैं, अगर बढ़ेगा या फिर घटेगा तो आप इस तरह से इसको नाप भी सकते हैं। तो देखिए जितनी हमने चौड़ाई रखी थी उतनी चौड़ाई है और लंबाई इस निशान के ऊपर से रखेंगे और फिर घुमाते हुए आप इसको नाप सकते हैं। अगर आपका पीस बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो इस तरह से आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। हाफ इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में जाएगा, तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। तो बिल्कुल परफेक्ट से हमारा दोनों पीस बन के रेडी हो गया। अब हम इसमें हैंडल लगाएंगे। तो हैंडल के लिए 2 पीस लिया है, लंबाई 26 इंच और चौड़ाई 4 इंच का रखा है। बीच में प्लास्टिक की बोरी रखेंगे, 1 इंच की चौड़ी पट्टी और इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। दोनों किनारे पे सिलाई लगा लेंगे तो हैंडल हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए हैंडल बन गया है। अब इसको हम अटैच करेंगे। तो जो हमने 40 इंच वाला पीस रेडी किया था उसके ऊपर हमें हैंडल को अटैच करना है। तो इस तरह से साइड में हम सेंटर मार्क कर लेंगे लंबाई के साइड से, और सेंटर के ऊपर से 3 इंच पे हमें निशान लगाना है। 3 इंच नीचे की तरफ से लगाना है दोनों साइड में, और जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर से हमें हैंडल को अटैच कर लेना है। पिन लगा करके पहले सेट कर लेंगे और फिर उसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड में पिन लग गई है और फिर यहाँ पे हमें हैंडल को अटैच करना है। उसी तरह से दूसरे साइड भी हैंडल को हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए हैंडल हमारा अटैच हो गया है। अब ये वाले पीस को हम साइड रखेंगे और जो हमने 50 इंच वाला लंबा पीस बनाया था उसको लेंगे और फिर इसमें जिप लगाएंगे। तो देखिए मैंने 2 रनर लगाया, आप चाहे तो 1 रनर भी लगा सकते हैं। जिप की लंबाई है 50 इंच। तो देखिए हमें जिप को लगाना कैसे, पहले हमें इस तरह से सेट करके रख लेना है और फिर जिप को उल्टा करके कपड़े को ऊपर से रखेंगे और फिर इसके किनारे पे मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई हो गई है। अब इसके ऊपर से हम दबाव वाले सिलाई लगाएंगे, प्री स्टिच लगाएंगे। जिप को अंदर की तरफ से दबाते हुए लगाएंगे, इससे जिप अच्छी तरह से सेट हो जाता है और इसमें जो थ्रेड वगैरह होते हैं वो निकलते नहीं हैं। तो देखिए दबाव वाली सिलाई लग गई है, प्री स्टिच हमारा हो गया है। अब इस साइड से देखिए हमें लंबाई वाले साइड से सेंटर मार्क कर लेना है, दूसरे साइड में भी सेंटर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर से हमने सेंटर मार्क कर लिया है और दूसरे पीस में भी हमें यहाँ पर सेंटर मार्क कर लेना है। तो इस तरह से हमें चौड़ाई में फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद निशान लगा लेंगे सेंटर पे। दोनों साइड में हमने निशान लगा लिया है। और ये जो हमने दोनों पीस में सेंटर पे निशान लगाया है और इस वाले पीस में, दोनों पीस के जो सेंटर का निशान है उसको मिलाते हुए हमें पिन लगा लेना है। पिन लगा लेने से ये सेट रहेगा और इधर उधर ये सड़केगा नहीं। और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेना है। सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी जो हमने सेंटर पर निशान लगाया है उसको मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेंगे और फिर उसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड में हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए दोनों साइड की सिलाई हो गई है और अब हम साइड की सिलाई करेंगे। तो जिप वाले साइड से पहले हमें स्टिच करना है। तो यहाँ से देखिए मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेना है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडल को अंदर की तरफ से कर लेंगे और फिर कॉर्नर पे घुमाते हुए इस तरह से सेट कर लेना है, पिन लगा के सेट कर लेना है। फिर उसके ऊपर से हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए इसके किनारे पे मिलाते हुए कॉर्नर पे घुमाते हुए सिलाई लगाना है। तो देखिए सिलाई कैसे करना है, इस तरह से हमें सिलाई करना है। पिन को निकालते जाएंगे और फिर कॉर्नर के पास अच्छी तरह से घुमाते हुए सेट करते हुए सिलाई लगा लेना है। मिलाते जाएंगे और फिर सिलाई लगाते जाएंगे। कॉर्नर के पास से अच्छे से टर्न करते हुए घुमा लेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई हो गई है, एक साइड की सिलाई हो गई है और सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी हमें सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए मिलाते हुए पिन लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर से सिलाई कर लेंगे। पूरे में सेट करते हुए पिन लगा लेना है। देखिए पिन लग गई है। अब इसके किनारे पे हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए दोनों साइड की सिलाई हो गई है। अब इसके कॉर्नर पे हल्के से जो फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है, सिलाई को बचाते हुए दोनों साइड में। और फिर इसके जिप को खोलते हुए सीधा कर लेंगे। सभी कोने को अच्छी तरह से निकालते हुए सीधा कर लेना है। कोने को निकाल लेना है और सीधा कर लेना है। तो ये सर्दियों के लिए बहुत ही काम की चीज़ बन के रेडी हो गई है। और अब देखिए फ्लैप के साइड से इस तरह से जिप को अंदर की तरफ से दबाते हुए, जो मार्जिन है हमारा अंदर की तरफ दबाते हुए
इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। मार्जिन को अंदर की तरफ रखेंगे तो इससे जिप अच्छी तरह से अटैच हो जाता है और थ्रेड वगैरह जो होते हैं वो जिप को खोल बंद करने में धागे नहीं बाहर निकलते हैं। कॉर्नर पे अच्छी तरह से घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारा ये जो कवर है अच्छी तरह से अटैच हो गया है। अब देखिए साइड के जो सिलाई है उसके थ्रेड वगैरह निकलते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, लगभग 1/4 इंच की सिलाई करनी है। इसके ऊपर से दबाते हुए हमें जितनी भी सिलाई है उसके ऊपर से इस तरह से सिलाई कर लेनी है। 1/4 इंच का हमें सिलाई कर लेना है। इससे जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है वो निकलेंगे नहीं। तो देखिए सिलाई हो गई है, पूरे में हमने अच्छी तरह से सिलाई करके रेडी कर लिए है और ये हमारा सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है, सिर्फ एक पुरानी साड़ी से और चावल गेहूँ की प्लास्टिक की बोरी से। देखिए कितने बड़े साइज का ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया। 1 ब्लैंकेट और 2 ब्लैंकेट को आप इसमें अच्छे से रख सकते हैं। तो देखिए हमने रख लिया है। तो ये देखिए हमने सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बना कर रेडी कर लिया है, काफ़ी अच्छे साइज़ का, बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट में। आप इसकी साइज़ बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं। इसमें मैंने ब्लैंकेट को रखा है। आप सर्दियों के जो मोटे मोटे ब्लैंकेट होते हैं, जैकेट होते हैं, या फिर किसी भी तरह के कपड़ों को स्टोर कर रख सकते हैं, साड़ियों को या फिर किसी भी तरह के कपड़ों को स्टोर कर रख सकते हैं। और फिर इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, अलमीरा में, बॉर्डरों में, कहीं पर भी रख सकते हैं। इसकी चौड़ाई यहाँ से देखिए 19 इंच है और यहाँ से ये 15 इंच है और फिर इसकी ऊंचाई 10 इंच की बन के रेडी हो गई है। काफ़ी अच्छे साइज का ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट में। नेक्स्ट आइडिया हम पुराने जीन्स से बनाएंगे। तो इसकी लंबाई 15 इंच रखी है और चौड़ाई 13 इंच रखा है। 2 पीस लिया है और इसमें आपके पास अगर कोई पुरानी लेस पड़ी हुई तो लगा सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। तो मेरे पास पुरानी साड़ी से निकली हुई लेस पड़ी हुई थी, तो इसको हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। 2-3 जगह पर इसको सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। अगर लेस है तो लगाइए या फिर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी आप रहने दे सकते हैं। तो ये जीन्स से बनेगा तो इसमें प्लास्टिक की बोरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मोटी होती है, इसलिए इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, प्लास्टिक की बोरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और 2-3 जगह पे हम लेस को अटैच कर लेंगे। तो देखिए लेस अटैच हो गया है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। अब देखिए एक और पीस लेंगे, 15 इंच लंबाई है और 6 इंच चौड़ाई है। अब इसको हम मेन पीस में अटैच करेंगे और दूसरा पीस जो हमने रखा था उसको अटैच करेंगे। इन तीनों को आपस में मिलाते हुए हमें अटैच कर लेना है। जो छोटा वाला पीस रखा था उसको हमें बीच में रखना है और फिर इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। तो ये जीन्स से काटा हुआ पीस है इसलिए छोटा निकल गया, इसलिए हमको अलग से अटैच करना हुआ। अगर दूसरे फैब्रिक का बनाएंगे तो पूरा में मिलाते हुए जिस तीनों की लंबाई के जितने बराबर हमें एक ही पीस लेना है, तो भी इस तरह से बैग हमारा बन जाएगा। तो देखिए अटैच हो गया है। अब जो हमने बड़ा वाला लेस वाला पीस अटैच किया था उसके घुमाते हुए इसको 3 साइड से हमें मेजर कर लेना है। जितनी भी लंबाई आएगी उसमें से हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो ये 40 इंच आ रहा है, तो 40 इंच लंबी हमें पट्टी लेनी है। तो इसमें छोटा पड़ रहा था तो इसको जोड़ के लंबा कर लिया है और चौड़ाई 6 इंच का रखा है। अब इसके ऊपर से भी हम लेस लगा लेंगे। अगर आपके पास लेस है तो लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो लेस की 2 पट्टी हमने अटैच कर ली है। अब इसमें जिप लगाएंगे। तो जिप की लंबाई 40 इंच रखा है, जितनी पट्टी की लंबाई थी उतनी ही जिप की लंबाई रखा है, 40 इंच। और इसमें एक रनर लगा है, 1 या 2 रनर आप अपने पसंद से लगा सकते हैं। अब हमने जो लंबा वाला पीस रेडी किया था उसके ऊपर से हमें अटैच करना। तो जिप को उल्टा करके रखेंगे और फिर इसके ऊपर से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। मिलाते जाएंगे और फिर सिलाई लगाते जाएंगे। रनर को आप बाद में भी लगा सकते हैं या फिर पहले भी लगा सकते हैं। तो रनर मैंने लगा लिया है। तो देखिए पूरे में सिलाई हो गई है। अब इसके ऊपर से दबाव वाली सिलाई लगाएंगे, प्री स्टिच लगाएंगे। तो जिप को अंदर की तरफ से दबाते जाएंगे और फिर सिलाई लगाते जाएंगे। मिलाते हुए पूरे में हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए सिलाई लग गई है। अब हमें मेन पीस में अटैच करना है। तो पहले हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए जो साइड की पट्टी, बीच में जो पट्टी लगाई थी हमने, वहाँ से पिन लगा के सेट कर लेना है इस तरह से। दूसरे साइड भी हमें अटैच कर लेना है, जो बीच वाली पट्टी अटैच की थी मेन फैब्रिक में और चैन वाली पट्टी, इन दोनों को मिलाते हुए हमें पिन लगा के सेट कर लेना है। इसको पिन लगाने के बाद इसके ऊपर से हमें सिलाई लगाना है दोनों साइड में और उसके बाद देखिए इस तरह से हमें घुमाते हुए सेट कर लेना। आप चाहे तो पहले इस तरह से सेट करके पहले चेक भी कर सकते हैं
उसके बाद अगर आपकी पट्टी बढ़ रही है तो आप इसको एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं। पहले एक साइड से सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद चेक कर सकते हैं, या अगर आपकी पट्टी परफेक्ट है तो आप दोनों साइड से पहले सिलाई लगा लें, फिर उसके बाद से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो पहले देखिए हमें साइड में सिलाई लगानी है और फिर बीच में सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से घुमाते जाएंगे। एक साइड की सिलाई लगाई है मैंने और फिर जिप के साइड से सिलाई लगाना है। पिन को खोलते जाएंगे और फिर कॉर्नर पे घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। जब एक साइड से अटैच करेंगे तो अगर पट्टी आपकी एक्स्ट्रा हो रही है तो साइड में कट कर देंगे, उसके बाद मिला करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो कॉर्नर पे घुमाते हुए अच्छी तरह से हमें पिन को निकालेंगे और फिर सिलाई लगा लेना है। तो देखिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो यहाँ तक ये सिलाई हो गई है और फिर यहाँ पर बीच में भी ये सिलाई लगा देंगे। तो देखिए एक साइड की सिलाई हो गई है, उस तरह से दूसरे साइड भी हमें सिल लेना है। तो देखिए किनारे को इस तरह से मिलाते जाएंगे और फिर कॉर्नर पे घुमाते हुए सिलाई लगा लेना है। बहुत ही छोटे पीस से ये हमारा सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो जाता है और काफ़ी सारे कपड़े भी इसमें आ जाते हैं। इसमें प्लास्टिक की बोरी का भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो क्विल्टिंग करने का कोई टेंशन नहीं है प्लास्टिक की बोरी या फैब्रिक को अटैच करने का। और अगर आपके पास लेस है तो आप अटैच करें या फिर स्किप कर दें। कॉर्नर के पास घुमाते हुए मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई हो गई है और काफ़ी अच्छे से आज का ये हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। चैन को खोलते हुए इसके कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लेंगे और फिर इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर सा हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है। अब देखिए जिप के ऊपर के साइड से हमें दबाव वाली सिलाई लगानी है। तो जिप को अंदर की तरफ से दबाना है और फिर मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। कॉर्नर के पास घुमाते हुए, इससे जिप अच्छी तरह से अटैच हो जाता है और खोलने बंद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, जिप फंसता नहीं है। तो इसलिए दबाव वाली सिलाई लगानी ज़रूरी होती है। मिलाते हुए पूरे में हमें सिलाई लगा लेना है और काफ़ी आसानी से ये सुंदर सा हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है। इसमें आप ढेर सारे कपड़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। किसी भी तरह के कपड़ों को, सर्दियों के, गर्मियों के, किसी भी तरह के कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और बिल्कुल फ्री में, ज़ीरो कॉस्ट में ये हमारा सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया। आप इसमें किसी भी तरह के कपड़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। सर्दियों के, गर्मियों के, किसी भी तरह के कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बार्डरों में, रैक में, अलमीरा में, कहीं पर भी रख सकते हैं और बिल्कुल फ्री में इस तरह का हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो जाता है। आप इसकी साइज़ बड़ी या छोटी अपने पसंद से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपके साथ 3 आइडिया शेयर किए हैं, बिल्कुल फ्री में, ज़ीरो कॉस्ट में बनने वाला आइडिया। और साइज़ आप अपने पसंद से बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं। कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।